सारे संसार को करुणा, मैत्री और प्रज्ञा का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन दोनों विद्वान व्यक्ति को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। मैं एम.ए. जाम्बुडे, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार, पुणे। अभी मैं फिलहाल में नागपुर में स्थित हूँ। धम्म दीक्षा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं सभी भारतवासियों को सप्रेम जय भीम करता हूँ और शुभेच्छा देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, 64th धम्म चक्र अनुवर्तन दिन हम पूरे भारत में और विश्व में सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमें बौद्ध धर्म दिखाया, उनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। वैसा बौद्ध धर्म 2500 साल से पुराना है और भारत का जो धम्म था बौद्ध धर्म ही था। 1200 साल तक बौद्ध धर्म इस भारत में था, लेकिन मनुवादी जो शक्तियाँ भारत में निर्माण हुई, उन्होंने यहाँ से उसको मतलब क्या है कि पतन किया उसका। तो ये बड़ी दुख की बात है। बड़ी खुशी की बात है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा जो ओरिजिनल धम्म है भगवान बुद्ध का, वो दोबारा हमें दिखलाया और मुझे लगता है कि पूरे भारत के लोगों का कल्याण हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का स्वीकार क्यों किया, उसके ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बचपन से ही उनको जो हिंदू संस्कृति है उनसे उनको बहुत अच्छा अनुभव नहीं आया। जब वो स्कूल में गए, उनको स्कूल के बाहर रखा गया। जब वो पानी पीने जा रहे थे तब उनको कुएं का पानी पीने नहीं दिया। जब उनको बाल काटने जाना था तो उनको बाल काटने के लिए उन्होंने मनाही कर दी। जब वो अपने ब्रदर्स के साथ सातारा से बैलगाड़ी में जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे बैलगाड़ी वाले को, तब भी उन्होंने मनाही किया। कड़ी धूप में वो जा रहे थे, बड़ी परेशानी थी, फिर भी जो बुलक कार्ट चलाने वाला था उसने उनको गाड़ी में प्रवेश नहीं किया। बाबा साहब सोचते रहे कि वाह इट इज़ हैपनिंग विथ मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आई एम नॉट ए ह्यूमन बीइंग, मैं क्या इंसान नहीं हूँ। सभी स्टूडेंट अपने क्लास में बैठते हैं और मुझे क्लास में नहीं बैठने देते। उसका दर्द बाबा साहब को बहुत हुआ। अच्छा, ये स्कूल की बात है। जब वो कॉलेज में एल्फिस्टन कॉलेज में जब गए, वहाँ के भी स्टूडेंट उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करते थे। बाबा साहब के कपड़े अच्छे नहीं थे, वो स्लम एरिया में रहते थे, तो इसलिए बाबा साहब भी उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। तो वहाँ के जो स्टूडेंट है वो भी उनके साथ भेदभाव करते थे। तो बाबा साहब ऑलवेज ही वाज क्वेश्चनिंग कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऑलवेज क्वेश्चन करते थे कि मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने सयाजीराव गायकवाड़ से शिष्यवृत्ति ली थी पढ़ने के लिए, तो वहाँ उनको नौकरी भी करना था और बड़ौदा गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो कर्मचारी है उनको पता चला कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज बिलोंग टू बैकवर्ड क्लास और ये हमारा दफ्तर पूरा अपवित्र हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने जो गाय का गोमूत्र होता है वो उनके कमरे में डाला और उन्होंने बोला कि ये पहले से ये रास्ते से आएंगे और कोई अपवित्र नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उनके जो फाइल्स वगैरह अलग से रख दिए। सबसे पहले जब वो बड़ौदा में गए और दफ्तर में गए और पानी उन्होंने मांगा तो दूर से जो वहाँ के जो प्यून होते, दूर से उन्होंने ग्लास उनके टेबल पर डाला। ही वॉज फेल्ट वेरी बैड, मैं बैरिस्टर हूँ, इतनी पढ़ाई करके यहाँ आया हूँ, ये लोगों का क्वालिफिकेशन मेरे सामने क्या है। ही वॉज सो मच सैक्ड, बड़ा दुख दर्द हो गया बाबा साहब को। वाई इट इज़ हैपनिंग विथ मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनको बड़ा दर्द हुआ। फिर बाबा साहब सोचे कि जो इंसान करके इंसानियत का व्यवहार नहीं करते हैं, इनके साथ हमें रहना अच्छा नहीं है। बाद में जब उनको कमरा चाहिए था बड़ौदा में रहने के लिए, तो कमरा भी नहीं दे कि बिकॉज ही इज़ बिलोंग टू लोअर कास्ट बैकवर्ड कम्युनिटी। जब उन्होंने गलती से बताया कि मैं ये हूँ, रहना है, उनको पता चला तो उनका सामान भी वहाँ से कमरे से फेंक दिया। ही वॉज जस्ट वीपिंग एंड वीपिंग, रोते हुए बाबा साहब को रोने लगे, मेरे साथ क्या हो रहा है। देन ही डिसाइडेड, मैं पढ़ा लिखा हूँ,
मेरी डिग्रियाँ मेरे साथ है, लेकिन मेरा जो समाज है, मेरी बैकवर्ड कम्युनिटी है, मेरी जात है, वो मुझे टार्चर कर रही है, मुझे दर्द दे रही है। पढ़े लिखे होने के बाद भी मेरे भारत के जो लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, जो खेती करते हैं, उनके साथ क्या होता होगा। वो तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। देन ही डिसाइडेड कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। आई हैव टू डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। लोगों के साथ कुछ मुझे करना चाहिए। तब बाबा साहब और पढ़ाई करने चले गए। जब बाबा साहब बैरिस्ट्री करके आए, वकालत करने के लिए कोर्ट में गए, तो कोई भी सनद उनको कोई देते नहीं, बिकॉज ही बिलोंग टू लोअर कास्ट, महार कम्युनिटी का है, अछूत है, इसलिए उनको कोई सनद भी नहीं देते थे। अच्छा, कॉलेज में जब प्राचार्य करके गए, वहाँ भी उन्होंने भेदभाव किया। तो ये बाबा साहब ऑलवेज जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग। ही वॉज अ मिनिस्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश, 42 से 46 तक ब्रिटिश के इसमें भी वो मिनिस्टर थे, लेकिन हिंदू लोग उनके पीछे लगे थे। आप खाली जो पिछड़े लोग हैं उनकी बात करते हो, इसलिए जितने भी लीडर्स हैं हिंदू के, उनके पीछे लगे थे। बाबा साहब उनके साथ बहुत झगड़ा करना पड़ा कि नहीं, मेरे जो भारत के लोग हैं इनके साथ बराबरी का दर्जा होना चाहिए। जब वो मिनिस्टर था, पार्लियामेंट में भी उनके साथ ऐसा होता था। जब वो भारतीय संविधान उन्होंने जब लिखा और उन्होंने जब शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी एंड अदर माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने जो प्रोविज़न किया, तब भी उन्होंने लोगों ने विरोध किया। लेकिन बाबा साहब विद्वत्ता में बहुत अग्रसर थे। उनके कानून, उनकी विद्वत्ता उसके सामने किसी की नहीं चली। सभी लोग वहाँ, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कोऑपरेट किया। बहुत सारे लोगों ने उनको विरोध किया कि बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ संसद भवन में नहीं आने देना चाहिए, लेकिन गांधी जी और सभी लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ द ओनली पर्सन हु कैन राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उनको अपॉर्चुनिटी मिली और भारत के शेड्यूल ट्राइब और सभी के लिए कल्याण की बात उन्हें भारतीय संविधान में की। और जब उन्होंने संविधान में ये भी प्रोविजन किया, जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ भी भगवान बुद्ध का एक तस्वीर होना चाहिए, जो अशोक का हाल है। बड़ी खुशी की बात है, मैं जब सर्विस में था तो राष्ट्रपति भवन में जाने को मुझे कई बार मौका मिला। स्टाफ करा लगे थोड़ा पानी। राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भगवान बुद्ध की तस्वीर रखी है और हमारा देश का जो ध्वज है तिरंगा, उसमें भी उन्होंने एक सम्राट अशोक का जो चक्र रखा है। दीज आर ऑल द सिम्बल्स ऑफ बुद्धिज़्म। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पहले से ही बौद्ध धर्म का काफ़ी उन्होंने अध्ययन किया था। जब वो 10वीं पास हुए थे, तब केलुस्कर जो शिक्षक थी, उनका सत्कार के समय में उन्होंने उनको एक किताब दी थी, एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड विद दैट बुक। और भगवान बुद्ध का जो लाइफ है, उसकी जो टीचिंग्स है, उसके धम्म में जो समानता है, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, सोशल जस्टिस, ये चीज़ें बाबा साहब ने अपने संविधान में रखा है। तो कोई तो बोल सकते सबके साथ समानता, बराबरी होनी चाहिए। ये जो चीज़ें बुद्ध धम्म की है, बाबा साहब ने संविधान में रखा है। और बाबा साहब का उद्देश्य ये भी था कि ये लोगों के साथ मैं साथ में रहता हूँ, साथ में खाता हूँ, फिर भी हमारे लोगों के साथ ये बराबरी का व्यवहार नहीं करते हैं। तो बाबा साहब ने जब एवला में 13 अक्टूबर 1935 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें डिक्लेयर किया, दो आई हैव बॉर्न एज ए हिंदू, मैं हिंदू करके जन्मा हूँ लेकिन मैं हिंदू करके नहीं मरूंगा। तब से ही ट्राई टू स्टडी एंड एक्सप्लेन द थिंग्स ऑफ बुद्धिज्म टू द पीपल इन द वर्ल्ड। बाबा साहब उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक नरक है, एक नरक की नाली है और हमारे लोगों ने उससे बाहर निकलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने पूरे भारत में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया। और तब से
उनके हिंदू धर्म के बारे में उनके जो विचार थे वो अच्छे नहीं थे। वो कहते कि इनके घर में कुत्ते आते हैं, बिल्ली आती है, वो अच्छा लगता है, पवित्र होता है, लेकिन एक इंसान इनके घर में आता है तो इनका घर अपवित्र होता है। दिस इज़ अ बैड ब्रूटल थिंग। ये चीज़ें बाबा साहब को बार बार पिंच करती थी, टॉर्चर करती थी। वाई इट इज़ हैपनिंग विथ मी एंड विथ माई पीपल, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई पीपल। तो बाबा साहब का ये चिंतन था। 1950 में जब बम्बई में एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, 6 जून 1950 को बम्बई में उन्होंने बुद्धिज़्म के ऊपर भी बात की। जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों ने उनको इनवाइट किया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर देयर, और उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों को बुद्धिज़्म की तरफ जाना है। वी हैव टू लीव ऑल दिस गॉड एंड गॉडेसेस, और हमें जाना है। और 6 जून 1950 को कोलंबो में उनको एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ भी बुलाया। वहाँ एक शेड्यूल कास्ट का फेडरेशन है, वहाँ उन्होंने इनवाइट किया था। और उनको बात करते समय बाबा साहब कहते हैं, आप सिलोन में रहते हो, श्रीलंका में रहते हो, यहाँ के कंट्री का धम्म तो बुद्ध धम्म है, फिर आप शेड्यूल कास्ट करके आप ये संस्था बंद कर दो। आई डोंट लाइक दिस। आप बौद्ध धर्म के साथ ही इन्वॉल्व हो जाओ। आप भारतीय है, फिर भी आप शेड्यूल कास्ट का नाम नहीं रखना। आई हेट ऑल दिस हिंदू रिलीजन्स, और शेड्यूल कास्ट की कभी नाम भी नहीं लेना। ये चीज़ उन्होंने वहाँ के श्रीलंका के लोगों को उन्होंने बताया। 6 जून उन्होंने 3 मीटिंगें वहाँ की। एक तो जागतिक लेवल की एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ भी उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने लोगों को कहा, यहाँ करुणा है, मैत्री है, इक्वलिटी है, यहाँ कोई थोतांड नहीं है, यहाँ कोई किसी की हत्या नहीं करना है, यहाँ कोई कर्मकांड नहीं है, इसलिए ये जो धम्म है बहुत पवित्र है। और उन्होंने बुद्ध धम्म के कई कोट्स किए, एग्जाम्पल कोट्स किए, और वहाँ विश्व जो सम्मेलन था वहाँ भी उन्होंने भाग लिया था। बाद में उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्मीय देशों ने धर्म के उत्थान हेतु त्याग करना चाहिए। सिलोन में बुद्धिस्ट कांग्रेस द्वारा 25 मई 1950 को ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब उन्होंने बात की कि बुद्ध धम्म तत्व से विश्व में शांति, यह परिषद का विषय था। 26 मई 1950 में टेम्पल ऑफ द ट्रूथ मंदिर में 27 देश के प्रतिनिधि थे, और उनके सामने उन्होंने बाबा साहब ने बात की। बाद में उन्होंने कहा कि कोई भी निष्णात पंडित से मैं चर्चा कर सकता हूँ, मैं बौद्ध धर्म के बारे में उनके पराजित कोई भी अगर मेरे सामने आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो आई विल विन देम, उनको मैं पराजित कर सकता हूँ। ये जो बाबा साहब कहते हैं कि फुन्स विचार्न ऑफ थाईलैंड, इनकी अध्यक्षता में दिनांक 4 दिसंबर 1954 को रंगून में एक बौद्ध परिषद हुई थी, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, सिलोन, मलाया, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, बहुत सारे लोगों से डेलीगेट्स वहाँ उपस्थित थे। इस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 2 मई 1950 को दिल्ली में बुद्ध जयंती के अवसर पर बुलाया था, और बाबा साहब वो 2494वीं बुद्ध जयंती थी। बाबा साहब कहते हैं कि महाड़ में मनुस्मृति जलाई और हिंदू धर्म की गुलामगिरी को छोड़ना चाहिए करके मैंने ऐलान किया था, और तब से मैं 1927 से मैं ढूंढ रहा था कि मैं ऐसा कौन सा धम्म लूँ, तो मुझे लगता है बौद्ध धर्म ही बहुत ही अच्छा और पावन पवित्र धम्म है। तो बाबा साहब, ब्रह्म देश में अस्पृश्यता नहीं है, इसलिए व्यापार और उद्योग प्रगति कर सकते। बाबा साहब कहते हैं 4 दिसंबर 1954 को ब्रह्म देश की जागतिक परिषद में जब गए थे, वहाँ वो कहते हैं कि ब्रह्म देश इतना संपन्न है, शांति है और समृद्ध है, उसका कारण एक ही है, वहाँ जात पात नहीं है, कोई धर्म के बारे में कोई पूछता नहीं, और शांति से लोग रहते हैं। और उसके विपरीत भारत देश में कई अलग अलग
धर्म में लोग बटे हुए हैं, झगड़े हो रहे हैं, फिसाद हो रही है, इसलिए यहाँ शांति नहीं है। तो ब्रह्मदेश का एक उदाहरण सबको कॉन्फ्रेंस में बताते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि पंढरपुर यह बौद्ध धर्म का विहार है और इसको मैं साबित कर दूंगा। 25 दिसंबर 1954 को देहू रोड पुणे में बाबा साहब कहते हैं पंढरपुर, जो लोग कहते हैं कि वह हिंदू का टेम्पल है और वहाँ विठोबा, बहुत सारे लोग जो कहते हैं, तो बाबा साहब कहते हैं इट इज़, ये विठोबा नहीं है, एक्चुअली इट इज़ अ बुद्धा। और वो बहुत बड़ा श्राइन था, बुद्धिस्ट विहार था। लोगों ने टोल मोल करके उसको हिंदू धर्म का मंदिर बना दिया। ये बहुत झूठी बात है। जब रमाबाई ने कहा था, जब वो बीमार थी, बाबा साहब को कहा था कि मुझे आप पंढरपुर एक बार ले जाओ। बाबा साहब, नो, आई विल क्रिएट यू न्यू टेम्पल, आई विल शो यू न्यू पायस एंड प्योर टेम्पल। ये बाबा साहब का ये था। तो बोले जहाँ कोई प्रवास है नहीं, जहाँ आपको उसके स्टेप्स के ऊपर आपको प्रवेश नहीं है, तो वहाँ क्यों जाते हो ऐसे, यू लिव इट, उसको छोड़ दो, नहीं जाना चाहिए। और लोगों को भी यही कहा, जब लोग आपको स्वीकारते नहीं हैं तो व्हाई यू एंटर द टेम्पल, वो मंदिर में जाने की आप जिज्ञासा क्यों करते हैं। आज भी बहुत सारे देश में अत्याचार हो रहे, मंदिर में जाने के लिए प्रवेश नहीं है, और बहुत सारे जो हिंदू धर्म के जो प्रिस्ट है वो हत्या करते हैं। तो बाबा साहब का बात अभी भी नहीं सुनते हैं लोग। बहुत सारे लोग हैं, ये टेम्पल में जाएंगे, देवी के मंदिर में जाएंगे, इट इज़ बैड, दे शुड लिसन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जब एक बार बाबा साहब ने कहा तो व्हाई यू एंटर द टेम्पल्स, उसके लिए व्हाई अनशन करते हो, इट इज़ वेरी बैड, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो बाबा साहब का बुद्ध धर्म के प्रति ये तो लगाव था। हिंदू धर्म में देव आत्मा को स्थान है, लेकिन मनुष्य को नहीं, बाबा साहब कहते हैं। 14 जनवरी 1955 को वरड़ी में डॉक्टर बाबा साहब का भाषण हुआ। 50,000 लोगों ने उपस्थित थे वहाँ। उन्होंने कहा अमेरिका में फौजी सिपाही बौद्ध धर्म के हैं, और वो जो सिपाही है वो वहाँ उनका जो शर्ट है उसमें बुद्ध का सिंबल लगाते हैं। देखो बुद्ध धर्म के प्रति उनका कितनी दिलचस्पी है। और वो कहते हैं अपने पूर्वज अज्ञानी थे, भीख मांगते थे, उनको धम्म का ज्ञान नहीं था। बौद्ध धर्म लेने से आर्थिक नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आर्थिक पहलू पर इसका असर होगा। बौद्ध धर्म में कल्याणकारी और ये सर्वश्रेष्ठ है। बौद्ध धर्म ये कल्याणकारी और सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म में होने से गरीब हो जाएंगे। जो गरीब है उनके ऊपर भी अत्याचार होता है, पैसे वाले लोग हैं उनके ऊपर भी अत्याचार होता है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, सबसे पहले मिनिस्ट्री में जो जगजीवन राम जी थे, और वो जो वाराणसी में गए थे तो कोई स्टैचू का इनॉग्रेशन था, तो इनॉग्रेशन के बाद वो पूरा दूध और उससे उसको धो लिया। तो बोले क्या तुम राष्ट्रपति हो या गरीब हो, ये कि तुम्हारा तो कोई बराबरी का स्थान तो हिंदू धर्म वाले देते ही नहीं। वाई यू लिव इन दिस रिलीजन, ऐसे ब्रूटल और ये अपवित्र धम्म में क्यों रहते। ये बाबा साहब उन्होंने एक 1950 में जब 50,000 लोग बम्बई में थे उनके सामने बात करते वरड़ी में। बाबा साहब का 54 में वो जब 68 उनका जब वर्षगांठ थी तो वहाँ के बहुत सारे लोग आए और बाबा साहब को 1,12,000 की उन्होंने थैली दी कि बाबा साहब अपने आरोग्य की चिंता कीजिए। इसके लिए हम बाबा साहब ने कहा नो, हमारे लोग अगर वर्षगांठ पर पैसा देते तो खुद के लिए इस्तेमाल कर। बाबा साहब नो, उन्होंने लोगों को दिया। उन्होंने बोला कि हमारे लिए एक हाल की ज़रूरत है, धार्मिक कार्यक्रम के लिए, समाज के लिए हमें कोई कार्यक्रम करना है तो एक हाल की ज़रूरत है, हाल बनाओ, मैं और लोगों से दान लेकर और उसमें ऐड करूँगा। तो ये बाबा साहब के विचार थे। तो ये बाबा साहब के विचार थे। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो लगन था, और 1954 में आप लोगों को मालूम होगा बाबा साहब ने देहू रोड जो है वहाँ एक छोटा सा एक विहार बनाए, और वो वहाँ भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है 2,500 में रंगून से लाई थी, ब्रह्मदेश से लाई थी। तो बाबा साहब का बौद्ध धर्म के प्रति जो अट्रैक्शन है काफ़ी दिन से चल रहा था। बाबा साहब ने 1956 14 अक्टूबर को नागपुर के
नागपुर में धम्म दीक्षा ली, लेकिन उसके पहले से उनकी प्रिपरेशन थी। वो बांग्लादेश मतलब वो ब्रह्मदेश गए, सिलोन में गए, वहाँ के भिक्खू के साथ उन्होंने चर्चा की, लोगों को धम्म के बारे में एक्सप्लेन किया कि आप भी इंडिया में आओ, लोगों को अवेयर करो, जागरूक करो। और जब वो ब्रह्मदेश और श्रीलंका में गए और वहाँ के भिक्खू को बोला कि आप बाहर निकलो, आप बुद्धिस्ट हो, यू हैव टू स्प्रेड द धम्म ऑल ओवर वर्ल्ड। तो मुझे लगता है जब मुझे चांस मिला जर्मनी जाने का, फ्रांस जाने का और पेरिस जाने का, कई 6 देश को हम गए, तो वहाँ भी श्रीलंका के जो बनते उन्होंने हायर करके बिल्डिंग में धम्म क्लास चला रहे। आई एम प्राउड ऑफ इट। हम भारत इतना बड़ा देश है, श्रीलंका बहुत छोटा सा देश है, छोटा सा टापू है, लेकिन धम्म के प्रति उनकी जिज्ञासा, उनका जो प्रेम है, करुणा है, कि करुणा और मैत्री का संदेश पूरे विश्व में, मुझे लगता है बाबा साहब की बातें उन्होंने सही ढंग से ली है। और हम इतने साल से बाबा साहब की बातें करते, लिटरेचर पढ़ते, वी डिलीवर द लेक्चर्स, बट मुझे नहीं लगता है कि धम्म प्रचार के लिए हम काम करते हैं। तो बाबा साहब ने बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने ये की है। और ये जो बुद्ध धम्म का जो प्रवाह है, वो कहते हैं कि सतत कंटिन्यू, इट विल बी कंटिन्यू, और चलता ही रहेगा, इसको कोई नो बडी कैन स्टॉप इट, कोई बंद नहीं हो सकता है। तो जर्मनी की बात करते हैं बाबा साहब की, जर्मनी में वो गए थे, वहाँ 100 में से 100 लोग बुद्धिस्ट मिलेंगे। देखो जर्मनी की वो बात करते हैं। तो बाबा साहब का ये कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इसलिए बाबा साहब कहते कि मैं बोल नहीं सकता बिकॉज अदर पीपल आर देयर इन द पार्लियामेंट। मैंने जो संविधान में 340 कलम रखा, 341 कलम रखा और 342 कलम रखा, ये किसके लिए? ओबीसी के लिए। 340 कलम, 341 एससी के लिए, हाँ, और 342 एसटी के लिए। कि मेरा ये उद्देश्य था कि ये सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे और ये सो जो माया जाल है हिंदू धर्म का, थोतांड है, हाँ, कर्मकांड है, इससे वो बाहर निकल के बौद्ध धर्म की स्ट्रीम में आए। ये बाबा साहब का, लेकिन वो बोल भी नहीं सकते ना किसी को। ये अभी तक ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, सभी लोग हैं। इन्होंने दे शुड रियलाइज इट, उन्होंने अभी इसका सही ढंग से मुझे लगता है विचार करना चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है कि अभी तक खाली फैसिलिटी लेते हैं। बहुत सारे लोगों को बाबा साहब ने जो प्रोविज़न दिए भारतीय संविधान में, उसके वजह से उनके बड़े बंगले हो गए, लायर हो गए, जज हो गए, वाइस चांसलर्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, बट दे आर नॉट concentrating towards the religion or dhamma. Dhamma is a secret, is a greatest place in the life. और उसका ट्रूथ बाबा साहब ने रियलाइज किया। और बाबा साहब कहते हैं कोलंबो में परिषद को संचार, जो शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग थे, उन्होंने बोला कि आप शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम छोड़ दो, मूव इट। ब्रह्मदेश में गए, वहाँ आंध्रा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी ब्रह्मदेश में, वहाँ भी लोगों को बोलते डोंट शो योर कास्ट नाउ, you just say we are Buddhist. Buddhist is the world wide religion. So everybody should concentrate towards Dhamma. पूरे विश्व के लोग आपके मित्र बन जाएंगे और पूरे विश्व के लोग, किसी के ऊपर अगर अत्याचार होता है, कुछ होता है, तो पूरे विश्व के लोग आपके साथ सहकार करेंगे। जब बाबा साहब ने 18 नंबर वालों 3 पार्ट में वो कहते हैं कि इसके बाद मैं जो भी इलेक्शन लड़ूंगा, मैं कभी भी शेड्यूल कास्ट का नाम नहीं लूँगा, शेड्यूल कास्ट पार्टी या कोई फेडरेशन का नाम नहीं लूँगा। एज ए बुद्धिस्ट आई विल विन द इलेक्शन, आई विल कंटेस्ट द इलेक्शन। तो ये चीज़ें अभी तक हम समझे नहीं। हमारे नेतागण अभी भी दलित संस्थाएं लिखते हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन लिखते हैं, शेड्यूल ट्राइब लिखते हैं। ये बाबा साहब को हम कहाँ ले जा रहे हैं? आज के इस पावन पर्व पर मुझे लगता है जितने भी लोग हैं बाबा साहब के ऊपर प्यार करते हैं, उन्होंने जो भी आप लोगों को सुविधाएं दी है, फैसिलिटीज़ दी है, जिसके वजह से आप अपना जीना, ऑक्सीजन ले रहे हैं एवरीडे, बाबा साहब ने हम लोगों को दिया है। लेकिन उसने जो पथ बताया, पावन पथ जो धम्म बताया भगवान बुद्ध का, उसको हम अपनाया नहीं। अगर भगवान बुद्ध का हम धम्म अपनाते तो मुझे लगता है यू विल ओनली विन, यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड, और आप ही दिल्ली में जा सकते हैं। हम बिखरे क्यों है कि धम्म को हमने नहीं माना, उनके प्रिंसिपल्स को हमने नहीं माना, इसलिए अभी तक हम बिछड़े हुए हैं। अगर हमें यूनाइट हो तो धम्म को आप अपनाओ, सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे धम्म के नाम से। यहाँ शांति है, करुणा है, मैत्री है, कोई भेदभाव नहीं, ऊंचा नहीं, बड़ा नहीं, सब ऑल आर इक्वल इन दिस धम्मा। फोर वर्ना सिस्टम नहीं है हिंदू धर्म में है, या कोई ऊंचा नीचा नहीं है।
अगर एक सब इकट्ठे आते हैं तो मुझे लगता है कि सबका कल्याण होगा और मंगल होगा। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को, जो कि सम्राट अशोक ने जिस दिन धम्म दीक्षा उन्होंने ली थी और पावन और पवित्र भगवान बुद्ध का धम्म लिया था, उसी दिन उन्होंने चुना यही एक धम्म है मानव का कल्याण का, उत्थान का, जिसमें आर्थिक उन्नति है, शैक्षणिक उन्नति है, पॉलिटिकल उन्नति है और सर्वांगीण जिसमें विकास है। ऐसा ये धम्म एक ही है, वो है भगवान बुद्ध का धम्म। और इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर को नागपुर शहर में, जो बुद्धिस्ट कंट्री, जो बुद्धिस्ट शहर था, जहाँ करुणा मैत्री का वातावरण था, ऐसे नागपुर शहर में उन्होंने, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को चंद्रमणि महाथेरो जो ब्रह्मदेश के थे, उनके द्वारा धम्म दीक्षा स्वीकार किया। और बाबा साहब कभी भी किसी के सामने झुके नहीं, कितने भी लीडर हो, कितने भी टैलेंटेड हो, जीनियस हो, बिकॉज धम्म का उसमें उन्होंने अपने इसमें इन्वॉल्व किया था, एब्सॉर्ब किया था। इसलिए वो धम्म का जो पावर था बाबा साहब में, इसकी किसी को न, मैंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन दीक्षा भूमि नागपुर पर भगवान बुद्ध को लास्ट में उन्होंने अपना नमन किया ही, उसको सरेंडर किए कि जस्ट बुद्धा धम्मा एंड संगा, मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, धम्म को शरण जाता हूँ, संघ को शरण जाता हूँ। यही मेरे प्रिंसिपल्स है लाइफ में। मैंने किसी को शरण नहीं गया। मैंने सबसे पहले गुरु बुद्ध को माना है, कबीर जी को माना है, एंड जो सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, एजुकेशन के लिए काम किया, ऐसे ज्योतिराव फुले को मैंने गुरु माना है। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं, यू ऑल एम्ब्रेस बुद्धिज़्म, सभी भारत के लोग आप बौद्ध धर्म स्वीकार करो तो सबका कल्याण होगा, उत्थान होगा। मुझे लगता है ये बात को हम सभी अपने सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग बिगड़े हुए हैं बिकॉज धम्म हमारे में नहीं है। अलग अलग संस्थाएं बुद्धिज़्म में हैं, विपश्यना सेंटर है, आप विपश्यना कीजिए, ये कीजिए। बाबा साहब का मेडिटेशन का एक ही था कि मैं समाज के लिए क्या करूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धम्म की दीक्षा ली, तब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं सभी लोगों को भी दी। उनको मालूम था कि ये जो लोग हैं माया जाल में फंसे हुए, थोतान में बैठे, अंधश्रद्धा में पड़े हुए हैं, पशु हत्या में पड़े हुए, इनको हमें बाहर निकलना चाहिए। ये जो हिंदू धर्म है ये वैज्ञानिक धर्म नहीं है, इसमें सब थोतांड है, कोई भी ओरिजिनलिटी और वैज्ञानिकता नहीं है। तो ये साइंटिफिक धम्म को ये विश्वास करेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले 22, मैं गौरी गणपति इनकी पूजा नहीं करूँगा, कोई भी कर्मकांड ब्राह्मण के हाथ से नहीं करूँगा, कोई मंदिर में मैं नहीं जाऊँगा, और कोई भी ऐसी थोतांड ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा। ये सब बाबा साहब ने बताए। फिर भी मुझे लगता है आजकल पढ़े लिखे लोग यही कर्मकांड कर रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म को और ग्लानि आ रही है। तो ये पढ़े लिखे लोगों को सीरियसली लेना चाहिए। और मुझे लगता है घर घर में जब छोटा बच्चा होता है तो तब से ही हम बौद्ध धर्म के संस्कार उनको देने चाहिए। पहली में जाता है, दूसरी में जाता है, तो हर दिन अपने घर में वंदना लेनी चाहिए। पंचशील त्रिशरण है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिताएँ है, ये चीज़ें अपने बच्चों को हम बताना चाहिए। हम बाहर जाते हैं, लेक्चर डिलीवर करते, किताबें लिखते हैं, लेकिन घर में हम अपने बच्चों को धम्म नहीं देते हैं, तो आने वाली पीढ़ियाँ कैसी तेज होगी, किसको धम्म पता चलेगा। ये बड़ी दुख की बात है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं भारत में, सभी इकट्ठे हो जाओ और धम्म को अपनाओ। तो मुझे लगता है पूरा भारत की जो जनता है एक हो जाएगी, और पूरा विश्व, सभी लोग हमारे बुद्ध धर्म के साथ मैत्री हो जाएगी, और एक बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। मैत्री इंडिया के तरफ से आज जो उन्होंने जो कवरेज किया है, इसके लिए मैं सोमकुंवर साहब को धन्यवाद देता हूँ और जय भीम करता हूँ। और धम्म चक्र प्रवर्तन अनुवर्तन दिन के उपलक्ष्य में
सारे भारत के लोगों को और विश्व के लोगों को हम जाम्बुले परिवार की ओर से शुभकामनाएं करते, मंगल कामना करते हैं। जय भीम।